दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 11 के सवैये, जो कि कवि रसखान द्वारा लिखे गए हैं। रसखान के सवैये काफ़ी प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम रसखान का कवि परिचय और पाठ का सार, और उसके बाद फिर इस पाठ में जो सवैये संकलित किए गए हैं उनका वाचन करेंगे और साथ ही साथ उनका अर्थ, भाव, व्याख्या और विश्लेषण बताएंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आप कक्षा 9 से संबंधित हिंदी साहित्य की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी पुस्तक क्षितिज की वीडियो सभी देखना चाहते हैं, तो हिंदी की बिंदी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। रसखान का परिचय, पाठ का सार, सवैयों का अर्थ और भाव और व्याख्या। तो सबसे पहले रसखान का जीवन परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग मानी जाती है। चूँकि पूर्व में बहुत सारे कवियों का लेखा जोखा प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः इतिहास बहुत बाद में लिखा गया, इसलिए इनकी जन्म तिथि, इनकी मृत्यु तिथि या बहुत सारी इनकी रचनाओं के बारे में भी अस्पष्टता है और पता नहीं है। तो अनुमानित रूप से ये एक तिथियां हैं, ये सन हैं जिनको हम बता रहे हैं। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्तिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। भक्तिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा थी, उसके अंदर इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है, यानी कि ऐसे कवि जिसमें अंदर रस का भंडार है उनकी कविताओं में। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण, निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धांत हैं। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप, सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफ़ी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्दाडंबर नहीं दिखता है, यानी कि सहज भाव से कृष्ण की भक्ति का इन्होंने वर्णन किया है अपनी कविताओं में, उसके बारे में कहा है। रसखान के सवैयों का सारांश जो यहाँ पर संकलित हैं। रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु, पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। अपने दूसरे सवैये में रसखान ने
कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग कर सकते हैं। गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया गया है। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर उनको प्राप्त करना चाहती हैं ताकि वो कभी उनसे जुदा न हो सके। अपने चौथे सवैये में रसखान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विवशता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं। तो इस तरह से 4 सवैये संकलित हैं और चारों सवैयों में अलग अलग प्रमुख बातें रसखान ने रखी हैं कृष्ण प्रेम से संबंधित। अब जो 4 सवैया हैं इनका हम वाचन करते हैं, साथ साथ इनका अर्थ, भाव और व्याख्या करेंगे। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। ये सवैया है। इसका अर्थ और भाव इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। ये एक उनकी इच्छा है। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम यहाँ पर रसखान का प्रकट हो रहा है। वो किसी भी प्रकार से कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। ये भी जानते हैं इस समय कृष्ण नहीं है और अगले जन्म में नहीं होंगे, लेकिन जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था वो स्थान, वो वस्तुएं, वो पशु, वो पक्षी, वो पेड़, वो नदियाँ, वो मिट्टी अभी है, उसमें कृष्ण की महक है। तो कृष्ण का सानिध्य प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से कवि को मिले, इसलिए वो उसी भूमि पर जन्म लेना चाहता है। मनुष्य बने तो, और पशु पक्षी पर्वत बने तो भी वहीं जन्म लेना चाहता है जिनके साथ में कृष्ण का सानिध्य रहा है। तो ये अनन्य भक्ति प्रकट होती है यहाँ पर अपने इष्ट के प्रति कवि की। अगला सवैया है, या लकुटी अरुकामर या पर राज त्यहूँ पुरी को तज डारो। आठव सिद्ध नवो निध के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखान कभो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। ये जो सवैया है इसमें कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव प्रकट हो रहा है। रसखान कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भक्ति कितनी प्रगाढ़ है इसका प्रमाण देखिए कि लाठी और कंबल तक के लिए तीनों राजपाट, तीनों लोकों को जो त्याग दे, उसका अनुराग अपने इष्ट के प्रति बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है, बहुत प्रगाढ़ है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं, जबकि इनके सुख के लिए लोग पुनर्जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं और भी बहुत सारे प्रयत्न यत्न करते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं इन सब को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ यदि मुझे कृष्ण का सानिध्य मिले, उनकी गायों को चराने का मौका मिले, अवसर मिले।
जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इन सब में कृष्ण की कहीं ना कहीं उपस्थिति उन्हें दिखाई देती है। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, तो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए वे तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण ने अपना जीवन जहाँ बिताया, अपनी लीलाएं जहाँ की, उन स्थानों, उन वस्तुओं और उन जगहों पर कवि जाना चाहता है, वहाँ का सानिध्य चाहता है, और उनकी तुलना में अन्य सुख सुविधा, ऐशो आराम की चीज़ें सब त्यागना चाहता है, न्योछावर करना चाहता है। विशिष्ट स्नेह भक्ति भावना यहाँ पर दिखाई देती है कवि की श्री कृष्ण के प्रति। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी है गुंज की माल गरे पहिरोंगे, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। रसखान के इस सवैये में मुख्य रूप से जो गोपियां हैं, उनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है, और उसमें एक तरह से थोड़ा उपालंब भी वो गोपियां कृष्ण के प्रति प्रकट कर रही हैं। अपार कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में कवि ने यहाँ बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा जो जो वस्तुएं उपयोग में लेता था, उन वस्तुओं की मदद से हम कृष्ण का रूप धारण करती हैं। एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करती है, और वो सारी वस्तुएं अपने श्रृंगार के लिए, उस रूप के लिए धारण करती हैं जो कृष्ण धारण करता था। मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करना चाहती, उसके लिए वो मना कर देती है। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ गायें भी चराएंगी। ये सारे रूप धारण करने के लिए सारे जो उपकरण हैं, सारी जो वस्तुएं हैं, उनको वो धारण कर लेंगी बड़ी आसानी से। गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी। एक गोपी अन्य गोपियों से कह रही है, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमसे अधिक प्रेम कृष्ण इस मुरली से करते थे। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण मुरली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसी कारण से जिससे आप अधिक प्रेम करते हो, स्वाभाविक रूप से उसके पास में जाना चाहते हो, उसके पास में रहना चाहते हो, तो उसकी तुलना में जिनसे कम प्रेम करोगे उससे दूर रहोगे। तो इसलिए वो हमसे दूर रहे, और उसे, गोपियों को ये लगता है, उसे अर्थात मुरली को हमेशा अपने अधरों से चिपकाए कर रखा, उन्होंने होठों से लगाए कर रखा, इसलिए वे मुरली को अपनी सोतन या सोत की तरह देखती हैं, वे समझती हैं, अतः उससे दूर रहना चाहती हैं, उसे अपने से दूर रखना चाहती हैं। कृष्ण का पूरा रूप धारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मुरली को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगला सवैया है, कानन दई अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहई तो गहई, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि काल्हि कोऊ कितनो समझे ही, माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहि न जेहि न जेहि। रसखान के इस सवैये में रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिल से, मस्तिष्क से निकाल नहीं पा रही हैं। बहुत शिकायत है कृष्ण से, बहुत उल्हाना है, बहुत नाराज़ हैं कृष्ण से। वो गुस्से में, क्रोध में कह भी रही हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगी, हम उनसे दूर रहेंगी, हम उनको देखना नहीं चाहती हैं, उनसे मिलना नहीं चाहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
इन सब स्थितियों के बावजूद भी वो कृष्ण को भुला नहीं पा रही हैं। अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से कृष्ण की स्मृतियों को समाप्त नहीं कर पा रही हैं। रह रह के उनको वो स्मृतियां सता रही हैं जो ब्रज में कृष्ण ने गोपियों के साथ व्यतीत की थी। इसलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे मिलने वाली या निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, उसको इग्नोर कर देंगी, अनदेखा कर देंगी, अनसुना कर देंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी, उसको नहीं सुनना चाहेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। वो सुनना ही नहीं चाहेंगी तो कैसे सुन पाएंगी, और जब नहीं सुनेंगी तो उनके प्रेम में व्याकुल नहीं होंगी। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि, उसकी तान उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। अर्थात वो मुरली की जो मधुर लहरी है, ध्वनि है, वो एक तरह से सम्मोहक है और ये कृष्ण एक तरह से जादू करता है उस मुरली की ध्वनि के माध्यम से हम पर, और हमें सम्मोहित कर लेता है उस मुरली की अपनी धुन के कारण। इसलिए हम क्यों ना ये करें कि उसकी धुन को ही न सुने, उसको हम अनसुना कर दें। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगी जब मुरली की ध्वनि नहीं सुनेंगी। तो गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी, उन्हें कोई रोके भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ कृष्ण के प्रति अनन्य अगाध प्रेम गोपियों का दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक उपालंभ भी है कि जो कृष्ण की बांसुरी की मधुर लहरी है, उसकी ध्वनि है, वो उन्हें सम्मोहित करती है और उसके कारण वो व्याकुल बेचैन रहती हैं, और किसी अन्य से प्रेम करने के कारण, मधुर बांसुरी से लगाव के कारण कृष्ण हमसे विच्छो हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, रसखान के सवैयों का ये यहाँ पर अर्थ, भाव, व्याख्या हमने स्पष्ट की। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी और आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपके लिए लाभान्वित रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।